नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम, ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणम। आरोग्यम भास्करा आच्छादितम सर्वाधिकम मंगलम भवेत। आरोग्य को प्राप्त करने से नारायण, देखो आवाज इसमें आ गई है ना। तो आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, नमस्कार, प्रणाम, वेरी गुड मॉर्निंग। आशा है आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर की मंगलमय कृपा से आप सभी का जीवन दिव्य और पवित्र और संयमित होगा। देश काल परिस्थिति में आप अपने आप को एडजस्ट करके सुख का अनुभव कर रहे होंगे। संसार में बहुत कुछ बदल रहा है और बदलते संसार में स्वयं को स्थिर रखना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। That's challenge we can accept from Mother Earth। भूपेंद्र मिश्रा जी, अजीत मौर्य जी, सौरभ निषाद जी, भारत दुबे जी, कोमल भरद्वाज ब्रिटेन से, नेहा तिवारी जी, ओम रियांश गुप्ता जी, पंडित रविशंकर तिवारी जी, शिवम गिरी जी, महेश दुबे जी, सत्यम मिश्रा जी, अनिल वर्मा जी, विनीता पंडित जी, सिद्धराज एनपी चावड़ा जी और भावना गौरव उपाध्याय। रविकांत त्रिपाठी जी, दया कुमार, अजीत यादव जी, शोभना शर्मा जी, मृत्युंजय तिवारी जी, इंजीनियर सिद्धार्थ पांडे जी, आशीष मिश्रा जी, छोटू देशमुख जी, भावना मैया, मोहित रामस्वरूप शर्मा जी और अनिता निषाद जी, आशुतोष मिश्रा जी, राज सिंह पटेल साहब, डीपी सिंह जी, आप सभी को ओम नमो नारायण। बहुत सुंदर अपनी क्लास चल रही है और बहुत अद्भुत सूक्ष्म भाव से धीरे धीरे हम इसमें ब्रह्मसूत्र को, उपनिषदों को और पातंजलि सूत्रों का समन्वय कर करके योग के सुंदर आयामों को सीख रहे हैं। आज हम कुछ चर्चा करेंगे हमारे जीवन के डाइट प्लान के ऊपर। कोई व्यक्ति अगर अपना वजन कम करना चाहता है, खास करके वो युवा है, उसके लिए डाइट प्लान है। डाइट प्लान के 3 अलग स्टेप्स होते हैं। पहला होता है उनके लिए जो युवा हैं पर फिर भी मोटे हैं और कम होना चाहते हैं। दूसरे वो जो अधेड़ उम्र के यानी 40 से 50 के बीच के हैं, काम के बोझ के चक्कर में, अवसाद तनाव के चक्कर में वो मोटे होते जा रहे हैं, वजन कम करने का टाइम नहीं मिलता, तो उनके लिए। और तीसरा उनके लिए जो वृद्धावस्था में जा रहे हैं पर फिर भी मोटे हैं, तो उस मोटापे को कम करने के 3, देखो, एक डाइट प्लान पर फॉलो किया करो। आजकल फेसबुकिया ज्ञान और ये यूट्यूब का ज्ञान बहुत खतरनाक हो रहा है, इससे बहुत नुकसान भी हो सकते हैं। हम लोग फेसबुक पे आकर के जो कुछ बोलते हैं उसको मानने से पहले भी आपको बहुत चिंतन करना चाहिए कि आपका शरीर, कोई उसके एज ग्रुप नहीं बताया तो फॉलो मत करो। एज ग्रुप बताने पर ही डाइट प्लान या किसी भी एक्सरसाइज को फॉलो करो। विदाउट एज ग्रुप किसी एक्सरसाइज को फॉलो नहीं करना चाहिए, है ना। अक्सर हम जब भी प्राणायाम कराते हैं, आसन कराते हैं, तो एज ग्रुप जरूर शो करते हैं कि आप कर सकते हैं या आप नहीं कर सकते हैं, इसको ऐसे करना चाहिए, इसको वैसे करना चाहिए। एज ग्रुप का बहुत बड़ा रोल होता है, याद रखिएगा। दिल तो बच्चा है जी करके करोगे, कहीं हड्डी वड्डी इधर हो गई, कहीं नशे वसे चढ़ गई तो फिर मुश्किल हो जाएगा। कई लोग प्राणायाम करते हैं, कई लोग आसन करते हैं तो उनकी मसल्स पुल हो जाते हैं, खींच जाती है, तमाम प्रकार की समस्याएं भी आती हैं।
देखा देखी कार्य योग बाढ़ेर घटे काया बड़े रोग, ऐसा ऐसा हो जाता है ना। तो देखा देखी नहीं, समझ करके, जान करके, मान करके अच्छे से। आइए, ओमकार का उच्चारण सभी प्रकार के व्यक्ति कर सकते हैं, हर उम्र का व्यक्ति कर सकता है ओमकार। 3 बार श्वासों को भीतर भर के गहराई के साथ दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में अद्भुत। ये ओंकार न केवल ईश्वर की उपासना है, अपितु साथ साथ में ये ओंकार हमारे हृदय की मालिश भी है, आत्मा की मालिश भी है, मन की मालिश भी है। मन की मलिन परत को अपने आप हटा देता है, मन की मलिनता को अपने आप नष्ट कर देता है। इसलिए ओंकार का आश्रय अत्यंत लाभकारी, गुणकारी, अद्भुत, अलौकिक, अद्वितीय है। इसका आश्रय हमारे जीवन को धन्य बनाने वाला है। इसके आश्रय से हमारा जीवन निस्संदेह ही अच्छी अच्छी मार्गों की ओर, पवित्रता की ओर, दिव्यता की ओर बढ़ेगा। आजकल दिव्यता न होने के कारण कितने अपराध हो रहे हैं। सबसे पहले तो भारत में रहने वाले लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि जो सावधान इंडिया और फलाने टाइप के प्रोग्राम होते हैं, इनको कभी मत देखा करो। इनको देखने से मनुष्य के मन में नकारात्मकता, नास्तिकता आती है। जैसे कि हमने कल बताया, प्राणवायु के मध्य में कितने प्राण हैं और प्राणवायु का वास्तविक संबंध मनुष्य के शरीर से क्या है। हमने आपको एक आंकड़ा भी दिया। उस आंकड़े के तहत हमने ये कहा कि हृदय की गति का रुकना, आत्महत्या या हार्ट अटैक होना, इसका मुख्य कारण है शरीर में ऑक्सीजन का सर्वाइव नहीं होना। शरीर में ऑक्सीजन का सर्वाइव न होना है। हमने 2 प्राणायाम आपको बताए, शीतली और शिवकारी, दोनों प्राणायामों की विधि आपको बताई। इन दोनों प्राणायामों के माध्यम से शरीर में होने वाले फायदों के बारे में आपको बताया। तो इन दोनों प्राणायामों को आप करेंगे और उसके साथ में करेंगे कपालभाति प्राणायाम। इन 3 प्राणायामों के साथ और कुछ आसनों के साथ में हम आज के सत्र को लेकर के चलेंगे। आपके लिए विशेष तौर पे प्राणवायु के मुख्य भाव, शास्त्रों में प्राणवायु के क्या क्या स्थान बताए हैं वह, और उसके साथ साथ आपके जीवन के डाइट प्लान को भी हम आज सुनिश्चित करें। क्योंकि कल एकादशी है, आज योगा करा देंगे, कल एकादशी में आप आलू पूरी खा लेंगे तो फिर फायदा नहीं होगा। व्रत कैसा होना चाहिए, उपवास कैसा होना चाहिए, डाइट प्लान किस प्रकार से फॉलो होना चाहिए, वी मस्ट बी नो कि हमारे डाइट प्लान में, हमारे उपवास में, हमारी साधना में किन किन बातों का समन्वय, ध्यान होना अत्यंत नितांत आवश्यक है। प्राणवायु प्राणायाम के द्वारा नियम करने के कारण समझ में आती है, लेकिन विज्ञान अर्थात प्राणवायु के विज्ञान की जानकारी से मानव
स्वयं दूसरों को स्वास्थ्य, सुसज्जित एवं सुखी और आनंद पूर्वक जीवन दे सकता है, लाभ करा सकता है, आयु को बढ़ा सकता है, अवसाद को हटा सकता है, धर्म कार्य, शुभ कार्य और पवित्र कार्य कर सकता है। यही कारण है कि हिंदुज़म के सारे पवित्र धार्मिक कार्य जितने भी होते हैं उन कार्यों में सबसे अधिक प्राणायाम की महत्वता होती है। जब ये पूजा आरंभ करें, आप यज्ञ में देखते होंगे, जब पूजा यज्ञ आरंभ होता है तो पहले प्राणायाम आरंभ होता है। प्राणायाम को हर स्थान पे खड़ा रखिए ताकि हमारे शरीर के भीतर की प्राणवायु ठीक से काम कर सके। बैठो, देखो, सुनो चुपचाप। तो जो दो प्राणायाम हमने कल आपको बताए उनमें से शीतली, जीवा को बाहर निकालिए, उसकी नाली बनाइए और धीरे से जैसे लेके। अब इसको ऐसे मत करो कि शुरू होना चाहिए, हवा लेनी, धूप नहीं लेना, बाहर की गंदगी नहीं लेनी। याद रखना, जब ये प्राणायाम हम कर रहे हैं तो आसपास का तापमान शीतल हो, किचन में नहीं किया जा सकता, किसी डस्ट वाली जगह पर नहीं किया जा सकता, धूल मिट्टी में नहीं किया जा सकता, और ऐसे स्थान पर नहीं करना जहाँ कोई चीज़ उड़ती हो, अन्यथा वो सीधे अंदर जाएगी तो आपको इन्फेक्ट करेगी, आपको कफ बनाएगी और आपके गले को खराब कर सकती है। तो ये प्राणायाम केवल उस स्थान पर किया जा सकता है जहाँ की प्राणवायु बहुत शुद्ध है। जैसे अगरबत्ती जल रही है, धुआं चल रहा है, ऐसे में करेंगे तो धुआं और अगरबत्ती का सीधा भीतर जाएगा, नुकसान करेगा। जैसे किसी फैक्ट्री में आप काम कर रहे हैं, वहाँ प्राणायाम करने के बीच में आप आ रहे हैं, वहाँ की जो डस्ट है, चाहे वो सीमेंट की डस्ट हो, चाहे धूल की डस्ट हो, चाहे लकड़ी की डस्ट हो, चाहे गत्ते की डस्ट हो, चाहे पुस्तकों की डस्ट हो, या फिर कोई केमिकल के ऐसे आइटम बन रहे हैं जहाँ पर भयंकर स्मेलिंग खुशबू आ रही है, वहाँ प्राणायाम, ये वाला प्राणायाम अगर आप करेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए इस प्राणायाम को करने के लिए शुद्ध सुरम्य वातावरण का होना अत्यंत आवश्यक है, यानी सहज रहने वाली हवा के साथ। Realme Narzo 10, 48 megapixels, quad cam, epic performance. Realme कितनी सुंदर बांसुरी, प्राणवायु है, ये बजते हुए हमें प्राणायाम करने की सुंदर प्रेरणा दे रही है। प्राणायाम के बहुत सारे प्रकार अलग अलग बात में माने गए हैं। कई विद्वान तो इन श्वासों को प्राण मानते ही नहीं। प्राणायाम से क्या होता है? प्राणायाम मात्र श्वास खींचना या छोड़ना नहीं है, अपितु प्रारंभिक परिपाटी में अनेक प्राणायाम ऐसे विलक्षण भी है जो श्वास खींचने और छोड़ने से परे भी। प्राणवायु का संचय होने से समाधि लगती है। परिणामतः मानव काल को वश में करके मन चाही अधिकतर जीवित आयु को बढ़ा सकता है। प्राण त्याग में सरलता होती है। शरीर में मन प्राण शक्ति से ही चलती है। प्राणवायु नियंत्रण करने के लिए विधि को जन्म देने वाले अपने शरीर और मन की प्रत्येक क्रिया पर नियंत्रण रख सकते हैं। इसलिए प्राणायाम की बड़ी भारी महत्वता है। प्राणायाम देहि प्रत्याहारेण संसर्गान् अर्थात ये श्लोक क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि सम्यक प्राण से शरीर के दोष दूर होते हैं, कुंभक से शरीर के मन शांत होता है और मल रहित होता है, धारणा से पाप नष्ट होते हैं, धारणा से पाप कटते हैं, प्रत्याहार से इंद्रियों के संसर्ग छूटता है, यानी इंद्रियों को अपने वशीभूत कर सकता है, और ध्यान से उस अविनाशी, उस परमपिता परमात्मा का ध्यान किया जा सकता है जो सर्वशक्तिमान है। इतने सारे काम प्राणायाम करो।
धीरे धीरे ही सही ये प्राणायाम हमारे मन को शांत करेंगे। प्राणायाम करते वक्त मनुष्य की नेत्र बंद हो और वह धारणा में जाए, मैं किसी दिव्य स्थान पर बैठा हूँ, मेरे आसपास ऐसे सुंदर बांसुरी की सुंदर ध्वनि गूंज रही है, वेद मंत्र का श्रवण समझ में आ रहा है, सुंदर पवन चल रही है और दिव्य सरोवर के किनारे, दिव्य कलकल नराट करती हुई नदी के किनारे या सागर के तट पर या घने जंगल के मध्य में या किसी पहाड़ की ऊंची चोटी पर या किसी तलेटी में या किसी वृक्ष के नीचे या किसी घर के सुरम्य स्थान में, जैसा हम मन में विचार करेंगे नेत्रों को बंद करके, आपके आसपास का स्थान वैसा ही डेवलप होने लग जाएगा और आप धीरे धीरे उस वातावरण में खो जाएंगे। उसी को कहते हैं धारणा, बना लेना, धारणा, धारण कर लेना उस दिव्य स्थान को जहाँ शरीर नहीं है पर मन पहुंच जाता है। मन जिस दिव्य स्थान को महसूस कर लेता है, धारणा उसी स्थान पे मनुष्य को आत्मिक रूप से पहुंचा देगी। दूसरा वाला प्राणायाम देखो। बाहर बहुत गर्मी है, तापमान 40 के पास है, भयंकर धूप, लेकिन उस प्राणायाम को करते हैं, शीतलता अपने आप आती है। कहाँ से आती है? ये प्रकृति, जिससे मदर नेचर, माँ के अंक में बहुत कुछ होता है, माँ की झोली में बहुत कुछ होता है, लेने का वो है तरीका और सलीका आना चाहिए। ये प्राणायाम वो सलीका है, मदर नेचर से शीतलता को ग्रहण करना, शीतकारी। हाई ब्लड प्रेशर, पायरिया, मसूड़ों में खून आना, मुंह से दुर्गंध का होना, आवाज का खराब होना, ये सभी रोग इस प्राणायाम से ठीक होते हैं। और अधिक गर्मी लगना, ये इससे ठीक होता है। थोड़े फुंसी होना, अधिक गर्मी के कारण दाने निकल आते हैं, घमौड़ियाँ हो जाती है, ये प्राणायाम आपको उससे निजात दिलाएगा। मुंह में छाले हो जाए, मुंह के छाले ठीक कर देता है। पायरिया जैसा रोग, पायरिया समझते हैं जहाँ दांत अपने आप पकने लगते हैं, मसूड़े सड़ने लगते हैं, मुंह से दुर्गंध आने लगती है, वो रोग इस प्राणायाम से ठीक हो सकता है। करो। शास्त्र कैसे प्राण को प्रतिपादित करता है, ब्रह्मसूत्र क्या कहता है देखो। अतः एव प्राण यत् प्राणरित्वा वागेत विक्रन्त्योषधि सर्वतदा प्रमोदेत यत किंच भूमिमादिः अभिवृष्टाम् ओषधयः प्राणेन समवादिरे सर्वाणि हवा इमानि भूतानि प्राणमेवाविवसन् प्राणजुहाते। कौन है ये शास्त्र? ये शास्त्र है आचार्य शंकर के द्वारा रचित ब्रह्मसूत्र। ब्रह्म के यानी परम पिता परमात्मा के आसपास घूमने का सुंदर जरिया ब्रह्मसूत्र है। ब्रह्मसूत्र बहुत अलग अलग तरीके से मनुष्य को समझाता है। भाष्य में प्राण के ब्रह्म तक का स्वरूप कैसा बताया है आचार्य शंकर ने, तस्मात् सिद्धम प्रस्त्वावदेवतायः
प्राणस्य ब्रह्मा त्वं धीमहि। ब्रह्मसूत्र में आचार्य शंकर कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति प्राणों से अपने मन को, अपनी इंद्रियों को नियंत्रण कर ले तो वह परमात्मा, परमपिता परमात्मा के सन्निकट हो जाता है, स्वयं ब्रह्मांश हो जाता है। इसीलिए तो सूत्र कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म का अंश हूं। प्राण कैसे हैं? प्राणों को किस प्रकार से प्रतिपादित किया जाता है? आप प्राणायाम करते रहना भैया, सुनते सुनते आप बैठ करके सुनना और प्राणायाम भी करना। अद्भुत शीतलता है इसमें, अद्भुत शीतलता। शीतल जल की प्यास को बुझाने वाला, मन को शांत करने वाला, मस्तिष्क में ठंडक पहुंचाने वाला, पेट की जलन को ठीक करने वाला, एसिडिटी को खत्म करने वाला, पायरिया, मसूड़ों में खून आना, मसूड़ों का सड़ना, मसूड़ों में दुर्गंध आना, मुंह में छाले हो जाना, हाई ब्लड प्रेशर हो जाना, इन सभी प्रकार की समस्याओं को ये प्राणायाम ठीक करता है। और याद रखो, सभी प्रकार की आयु के व्यक्ति इस प्राणायाम को कर सकते हैं बिना संदेह के। प्राण शब्द को ब्रह्मसूत्र ने दो भागों में बांटा है। पहला प्राण शब्द है ब्रह्म विज्ञानमय, और दूसरा है प्राण प्रवित वायुर प्राण है। यानी दो प्रकार के प्राणों की महत्वता बताई है। पहला प्राण क्या है? पहला प्राण है क्रिया शक्ति। शरीर की स्थिति पर, शक्ति पर विचार करते हुए आचार्य ने जो बात कही है, महत्व के दो रूप है, एक है क्रिया शक्ति तथा दूसरा है ज्ञान शक्ति। क्रिया शक्ति को प्राण कहते हैं और ज्ञान शक्ति को कहते हैं बुद्धि। ठीक बात है। जरा खोलो पाँव को, पाँव घुमा ले, पाँव घुमा लीजिए थोड़ा सा, ऐसे। उल्टा घुमा। घुटनों के लिए अच्छी सूक्ष्म व्यायाम देती है। पाँव में झुंझुनी आ जाना, नींद आ जाना, पाँव का भारी हो जाना, पाँव में दर्द होना, है ना, वो सब छोटे छोटे दर्द इस सब क्रिया से ठीक हो जाते हैं। एड़ी के नीचे की नस जब लगातार रगड़ती है तो उससे हमारे मसल से, पाँव के मसल जो स्टिफ हो गए, जो कड़क हो गए, वो रिलीज हो जाते हैं, वह अपने आप नॉर्मल हो जाते हैं। और घुटनों के अंदर का दर्द धीरे धीरे गायब हो जाता है। किसी भी अवस्था का व्यक्ति से कर सकता है, किसी भी एज का व्यक्ति से बड़े आसानी से कर सकता है। आपके जिम जाने से बहुत लाभकारी है, जिम से ज़्यादा फायदामंद है। और ये इसे अगर आप अभी नहीं करोगे तो बाद में आपको नेचुरोपैथी के थ्रू कोई न कोई कराएगा जरूर। क्या बोलते हैं उसको आपकी भाषा में? फिजियो, फिजिकल एक्टिविटी ऑफ बॉडी, फिजियोथेरेपी दुनिया भर में चलती है। बूढ़े लोगों के पास आते हैं, वो कराने वाले डांट के कराते हैं। हाथ चलाओ, पाँव चलाओ, घुमाओ, वो सब चीजों से बचने के लिए। डर और डांट से कोई चीज की तो फिर क्या की? इसलिए सही भाव से, गीता नहीं है जी, ये सूक्ष्म फिजियो एक्सरसाइज है जो आप अभी करेंगे तो बाद में कोई जबरदस्ती नहीं करेगा, नहीं तो बाद में पैसा भी लेगा और जबरदस्ती भी करेगा। 1 घंटा आएगा तो आपसे 500 रुपया चार्ज करेगा, कम से कम, हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ। वो डांट के कराएगा, वो पूरे खानदान के दर्द याद दिलाएगा, पहले बहुत घूमे हो, करो चुपचाप, अभी डांट के कराएगा,
आप करोगे रोते रोते करोगे, रोते रोते करो, दर्द होगा शरीर में। इसलिए ये निःशुल्क भी है बाबू और मन इच्छित भी है बाबू। अभी से काम करो, तो बात तो मुश्किल पड़ेगी। हाँ, हाथों को ऊपर, कमर दर्द हो तो आगे नहीं जाना, कमर दर्द हो तो आगे नहीं झुकना, बाकी सब आगे झुक सकते हैं। पाँव को छूने की कोशिश करो, अपने ही पंजे को पकड़ो ऐसे। बैठ जाओ फिर से, ठीक आसन के मध्य में आ जाओ और फिर प्राणायाम। चाहते हो कि बुढ़ापे में कोई पैसा लेकर के आपसे, और पैसा कितना प्यारा है आप जानते हो। एक बार एक बुजुर्ग व्यक्ति, बड़े सीधे, बहुत धनी व्यक्ति, मुझसे बड़ा स्नेह रखते हैं। तो एक बार उन्होंने कहा, गुरु जी मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ, मेरी इच्छा है कि मेरा शरीर छूटे उससे पहले मैं आपको दूँ। मैंने कहा बाकी सब अच्छा है, जरा नहीं है, अपने हाथ से कुछ दान करना चाहता हूँ, आप कृपा करके दर्शन दीजिए। हम बाहर थे, विदेश की बात है। तो हमने कहा चलिए ठीक, अच्छा हम दर्शन करने आएंगे आपका। बुजुर्ग व्यक्ति के दर्शन ही तीर्थ का दर्शन माना गया है ना। जो 80 के पार पहुंच गया वो स्वयं अपने आप में तीर्थ, उसको प्रणाम करना चाहिए। उनके जो लड़के हैं बड़े अधिकारी हैं, बहुए बेटे पोते सब अच्छे पदों पर विद्वान, बड़े स्तर पर रहते हैं। क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति, इन दोनों विषयों के ऊपर में हम बात करें। क्रिया शक्ति जो शरीर से की हुई क्रिया, और ज्ञान शक्ति जो मन बुद्धि में। प्राण शक्ति को क्रिया शक्ति कहते हैं और ज्ञान शक्ति को बुद्धि, माइंड, दोनों चीजें प्राणायाम चलती है, ध्यान रखो इसको। तो मैं वहां गया, आप प्राणायाम करो ऊपर। वो जो विदेश गए थे यहाँ से, तो उनके दिमाग में ये था कि डॉलर बहुत बड़ी चीज होती है और रुपया बहुत छोटा होता है। तो वही दिमाग, अब करोड़पति हो गए हैं, बहुत धनाढ़ी हो गए, लेकिन फिर भी दिमाग में वही बात बनी हुई कि डॉलर बहुत बड़ा होता है, रुपया बहुत छोटा होता है। तो उनको लगता है, उनके मन में भाव आ जाता है कि जो हमारा रुपया है वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, और जो भारत का रुपया बहुत छोटा है। तो वो पूरा बेड से उठ करके अपनी अलमारी को खोल करके, अपनी अलमारी के अंदर की तिजोरी को खोल करके उसके अंदर से एक डिब्बा लेकर के आए। उस डिब्बे को खोला, उस डिब्बे में रुई थी, रुई के नीचे कपड़ा था, कपड़े में पोटली थी, पोटली को खोला, उसमें $10 के, $20 के, $50 के, $100 के कुछ नोट ऐसे गठिया करके, ऐसे मोड़ करके, तो उसमें से वो $100 निकाल करके देते हैं। बोला, गुरु जी ये मेरे जीवन का वह दान जो मैं पहली बार करने जा रहा हूँ, और आप इसको ऐसे वैसे मानिएगा, ये बहुत बड़ा दान है। मैंने अपने जीवन में आज तक किसी को $1 दान नहीं दिया। तो मुझे हंसी भी आए, प्रेम भी आया उनको, क्योंकि आदमी जब ग्रो होता है ना, बड़ा होता है, ध्यान रखना, बुद्धि से, मन से बड़ा नहीं होता। इसलिए कहते हैं मन चंचल, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा ध्यान करूं। इस मन को बताओगे नहीं कैसे ध्यान करना, तो मन ध्यान करेगा ही नहीं करेगा, ये मन वही स्थिर रहेगा। याद रखो, बचपन का टीचर मिल जाए आज भी, तो आज भी उसके प्रति सम्मान, रिस्पेक्ट वैसी, उसका भय वैसा ही विद्यमान होता है। बाल्यकाल में बड़े भाई ने मारा हो या पिता ने मारा हो या माँ ने डांटा हो, तो वो जो डांट और वो मार और वो जो भय है ना, वो बड़े होने के ऊपर भी साइकोलॉजिकल हमारे दिमाग पे इफेक्टेड रहता है। ठीक ऐसे ही इस मन को बुद्धि रूप ज्ञान से विकसित नहीं करेंगे तो चाहे हमारी उम्र 80 साल की ना हो जाए, ऐसे रहेगा। उनके मन में ये भाव था कि $100 बहुत बड़ी रकम होती है और इसे वो आराम से पूरा आश्रम चला सकते हैं, पूरी व्यवस्था बना सकते हैं। तो वो उन $100 को देने के बाद उन्होंने इतना सुंदर डिस्क्रिप्शन दिया है, मुझे आनंद हो गया कि मैं एक बच्चे से बात कर रहा हूँ। जैसे एक छोटा बच्चा
जो 5-6 साल का है, 5-6 साल के बच्चे के लिए $100 की दुनिया बहुत बड़ी होती है। वो उससे टॉफी खरीद सकता है, खिलौने खरीद सकता है, खूब सारी मूवी देख सकता है, खूब सारा खाना खा सकता है, खूब सारा घूम सकता है। क्योंकि उसको खूब सारा घूमना मतलब 5 किलोमीटर का दायरा, खूब सारा खाना मतलब मैगी खा लेगा, चाउमीन खा लेगा, पिज़्ज़ा खा लेगा, कोल्ड ड्रिंक पी लेगा, है ना। खूब सारी चॉकलेट का मतलब 10-5 किलो की चॉकलेट खा लेगा। उसकी दुनिया वही है। तो उस दुनिया में उसके लिए वो खूब सारा पर्याप्त है। जब दुनिया बड़ी होती है तो मन बड़ा नहीं होता। मन को बड़ा करिए साहब, जीवन की आधी समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएगी। तो उनके जो पुत्र थे वो हंस रहे हैं, बोला बाबूजी इससे कुछ नहीं होगा। अरे क्यों नहीं होगा? इससे तो कम से कम 100 गायों का घास आ जाएगा। इससे कम से कम नहीं तो 100 ब्राह्मणों के भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। $100 में 100 गायों के घास भी दे दी उन्होंने, 100 ब्राह्मणों के भोजन की व्यवस्था भी कर दी और आश्रम की व्यवस्थाओं को कमा दी। उनके मन में आज भी वही भाव चलता है कि जब रुपया की कीमत बहुत बड़ी होती थी, सामान की कीमत बहुत कम होती थी और आसानी से आदमी खरीद लेता था। मन जब बच्चा रहेगा तो मनुष्य को कभी ग्रो नहीं होने देगा। मन को बड़ा करेंगे। मन को कैसे बड़ा किया जा सकता है? केवल चिंतन से, भगवत भजन से। भगवत भजन से जो कर्मेंद्रियां हैं वो धीरे धीरे हमसे दूर होगी, आसक्ति कम होगी, संसार की आसक्ति कम होगी तो माया आपके आसपास फ्लोट तो होगी, लेकिन माया में आपका मन रमेगा नहीं। तो ये दृष्टांत है, उस भाव का भाव है कि आप 80 साल के हो जाओ, अगर आपके मन की गलतियां, मन का बुद्धूपन जिसे कहते हैं ना, मन की नादानी अगर हमने दूर नहीं की तो ये हमारे साथ बूढ़ी हो जाएगी, लेकिन मन बच्चा ही बना रहेगा। एक व्यक्ति मरते मरते सोच रहा है कि वो क्या करे, तो उसके चारों लड़के उसके आसपास बैठे हैं और पूछ रहे कि बाबूजी कुछ कहना चाहते हैं, बाबूजी कुछ कहना चाहते हैं। तो बार बार मुंह हिलाते हैं, बाबूजी कुछ कहना चाहते हैं। डॉक्टर से कहा कि महाराज कुछ ऐसा करो, 2 शब्द बोल दी बाबूजी। तो जब उन्होंने इंजेक्शन लगाया, पावर आई और तो खड़े होकर के बोले, अरे मूर्खों सब मेरे पास बैठे हो, देखो बकरी झाड़ू खा रही है। यही उनको बोलना था, तो मर गए। तो अंतिम में अगर यही बोल के मरना है कि बकरी झाड़ू खा रही है, तो फिर मरने का मतलब है कि जीवन भी बिगाड़ा, मृत्यु भी बिगाड़ी। धीरे धीरे अपने आप को ईश्वर की ओर अग्रसर कर देना। माया का प्रयोग करो, उपभोग करो, खूब उपभोग करो। जैसे ट्रेन में बैठते हो, 500 रुपए दे करके लाखों करोड़ों की ट्रेन आपकी हो जाती है यात्रा तक। यात्रा खत्म, ट्रेन भी खत्म। लाखों करोड़ों का प्लेन आपका हो जाता है टिकट देने पर। 8 घंटे, 10 घंटे, 20 घंटे प्लेन में आप आराम से घूम सकते, बैठ सकते, चल सकते, कोई आपको रोकेगा नहीं। ठीक ऐसे ही संसार को देखो। इस संसार के प्रत्येक वस्तु का भोग तो करो, लेकिन भोग के आसक्त मत हो। प्राणवायु करो जरा दोबारा से शीतकारी। प्राणों की बहुत संज्ञाएं दी है। महर्षि पतंजलि योग के सबसे बड़े ऋषि माने जाते हैं, जाने माने संत हैं। और पतंजलि सूत्र ने बहुत अच्छे ढंग से यो वे प्राणः सा प्रज्ञा या प्रज्ञा स प्राण इति श्रुति संख्यारिका तथा पतंजलि योग सूत्र इस बात को किस भाव से कहता है कि मनुष्य के जीवन में प्राण की उत्पत्ति विषय में शास्त्र में अनेक प्रकार के अलग अलग भाव मिलते हैं। वेदांत अलग भाषा में परिभाषित करता है और ग्रंथ अपनी भाषा में परिभाषित करता है। ते सर्व सहिते प्राणो वृत्ति भेदान पंचधा प्राणोपान समान चोददान व्यानो चते पुनः। मांडुक्य उपनिषद कह रहा है कि प्राण साक्षात परमात्मा के प्राप्ति का दूसरा नाम है।
अच्छा, प्राणों में कई प्राण आते हैं। हर शास्त्र ने अलग अलग प्राणों को संज्ञा दी। अब प्राणों को ऐसे समझिए कि कहीं प्राण 8, कहीं 7 प्राण हैं। चक्षु, घ्राण, रसना, वाक, श्रोत्र, मन और वाक। 8 प्राण क्या है? घ्राण, रसना, वाक, चक्षु, श्रोत्र, मन, हस्त और वाक। 9 प्राण क्या है? तो 2 श्रोत्रिय इंद्रियां, 2 आंखें, 2 घ्राण और 1 वाणी और वायु। 10 प्राण क्या है? तो 10 प्राणों को इस प्रकार से परिमार्जित किया है कि 2 श्रोत्र है सुनने वाले, 1 नाभि है और 11 प्राण। 11 प्राण है, 12 प्राण है, यानी 15 प्राणों तक। जैसे हमने कल आपको चर्चा की, बताया कि 15 प्राणों की उपमा बताई गई है। इन प्राणों के द्वारा ही मनुष्य अपनी आयु को स्थिर कर लेता है। खाली श्वास को फूकना यही केवल प्राणायाम नहीं है। ये प्राणायाम है, लेकिन ये प्राणायाम शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए है। लेकिन जब मन की शुद्धता की बात आती है, आत्मा की दिव्यता की बात आती है, तो इन प्राणायामों के मध्य जो नाग है, कुकर्ण है, देवदत्त है, धनंजय है, अपान, व्याम, समान, उदान जो प्राण है, इन प्राणों के अंदर में भी व्यक्ति को ऊर्जा को भरना पड़ता है। जैसे छोटा बच्चा होता है तो उसका कोई बैंक नहीं होता, लेकिन आदमी बड़ा होता है तो जैसे जैसे कमाते जाता है बैंक बनाता जाता है। बैंक का बना हुआ धन रिटायरमेंट के समय, बुढ़ापे में आदमी चिंता नहीं करता। उसे पता कि मैंने इतना कमाया है कि मैं आराम से खा सकता हूँ। ठीक ऐसे ही प्राणायाम की गति है कि प्राणायाम के माध्यम से युवावस्थाओं में जो प्राणों को संचित करके अपने भीतर के 12-15 प्राणों को जिसने जागृत कर दिया, हर एक प्राण को विधिवत स्फुरित कर दिया, उसके अंदर कभी निराशा नहीं आती, उसके अंदर कभी हताशा नहीं आती, उसके अंदर कभी भी क्रोध नहीं आता, उसके अंदर कभी लालसा नहीं आती, उसके अंदर कभी चोरी का भाव नहीं आता, उसके अंदर कभी कामुकता का भाव नहीं आता, और उसके अंदर में सबसे अच्छी बात है कि सदैव नए विचार उत्पन्न रहते हैं, है ना। आइडियाज का वो मास्टर होता है। इसलिए ना हमारे यहाँ पर अनुभव की पूजा होती है, अनुभव की पूजा। अनुभव बहुत बड़ी चीज है। अनुभव उसी को होता है जिसने अपने जीवन को बहुत आनंद से जिया। चलो कपालभाति करो। ये गर्मी देने वाला प्राण है, इससे गर्मी होगी, जब गर्मी हो जाए फिर से शीतल। यज्ञं ब्रवो यजमानमनश्चः समानिभेषजा यजोंसि होत्रां ब्रह्मोस्तेन पञ्चहत्वहंसः। मनुष्य के जीवन के यज्ञ ही मनुष्य को प्राणवायु के प्रति सक्षम बनाते हैं। इसलिए छोटे छोटे स्टेप करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो। धीरे 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 मन स्थित प्रज्ञ हो जाएगा। स्थित प्रज्ञ मन क्रियायोग की ओर ले जाएगा। क्रियायोग आपके शरीर के भीतर की सभी क्रियाओं को आच्छादित करके आपको एक दिव्य स्वरूप प्रदान करेगा, जिससे ये शरीर आपके वश में होगा, शरीर की सभी इंद्रियाएं आपके वश में होंगी, और इंद्रियों के वश में होने से मन मस्तिष्क आपकी गति के साथ काम करेगा। इसीलिए गुरु की महत्वता बताई गई ना, मास्टर ऑलवेज रिस्पेक्ट, गेट रिस्पेक्ट फ्रॉम एनीवेयर। मास्टर ऑलवेज गेट रिस्पेक्ट फ्रॉम एनीवेयर। जो गुरु होते हैं वह कहीं से भी सम्मान प्राप्त कर सकते हैं। क्यों? गुरु के पास आइडियाज होते हैं, गुरु के पास ज्ञान होता है। मनुष्य एक काम को करने के लिए परेशान हो रहा है, लेकिन जहाँ गुरु का ज्ञान लगता है वो काम अपने आप सलीके से होने लगता है। गुरु भवनिधि उतराए, कोई बिरला ही वहाँ जाए, कोई बिरला ही वहाँ जाए। न वेवाचो न चक्षुषी न श्रोत्राणि न मनः,
शीतक्त्या चक्षते प्राणा इत्येवा चक्षते प्राणहेव तस्मिन्। सर्वाणि भवति। मनुष्य स्थूल रूप पर इंद्रियों पर स्पर्धा नहीं कर सकता, शंका नहीं कर सकता। प्राण भी इंद्रियों पर किसी प्रकार के विजय को तब तक प्राप्त नहीं कर सकती जब तक वह प्राण तत्व को ठीक से समझ ना ले। अब प्राण तत्व के समझ में आएगा जब 2 किलो आलू आप खा लोगे एकादशी में, तो भगवान दिखाएंगे, फिर बिस्तर दिखाएगा। और जो व्यक्ति उपवास में सो गया, वह उपवास उसका वैसे ही खंडित हो गया, है ना। उपवास में जो सो जाता है, जो निद्रा को प्राप्त हो जाता है, उसका उपवास नष्ट हो जाता है। उपवास की पहली शर्त ये होती है कि नींद को त्यागना, आलस्य को त्यागना, दरिद्रता को त्यागना, तब उपवास करना। अब एकादशी के नाम पे 2 किलो आलू देसी घी में फ्राई करके खा लोगे, साबूदाने की खिचड़ी खा लोगे और कुट्टू के आटे की पूड़ी खा लोगे और फिर कहोगे हमारा एकादशी। भैया ऐसी एकादशी तो बहुत भारी पड़ेगी उनको। ये तो नॉर्मल खाने से बहुत महंगा है। नॉर्मल खाने के अंदर में आप 200 ग्राम आलू की सब्जी और 2-4 रोटी और आधा थोड़ा सा चावल खा करके पेट भर जाएगा आपका। उसकी कुल लागत होगी 20 से 25 रुपया। और आप जब 2 किलो आलू, 1 किलो आलू फ्राई करके खाओगे, तो पहले आलू की कीमत, फिर घी की कीमत, फिर साबूदाने की कीमत, फिर उसकी खिचड़ी की कीमत, वो मिलाएंगे तो 10 आप भी भोजन कर सकते हैं। उतना भोजन एक व्यक्ति एक उपवास में कर लेता है। ऐसे उपवास को बड़ा बड़ा प्रणाम। ऐसे उपवास की आवश्यकता नहीं है, वो आपके शरीर को खा जाएगा, आपके शरीर को महारोगी बना देगा। एसिडिटी, गैस का अड्डा बन जाएगा आपका शरीर और चटोरा बन जाएगा आपका मन। एकादशी का वो इंतजार करेगा कब आए और कब हमको 1 किलो आलू खाने को मिले। प्राणायाम की पहली गति है संयम। अब आप इसको ऐसे समझिए कि जैसे हमने कल आपसे चर्चा किया था कि हमारे फेफड़ों में जो स्पंज होते हैं, छोटे छोटे स्पंज होते हैं, कितने होते हैं? 7 करोड़ 30 लाख। कितने? 7 करोड़ 30 लाख। 73 मिलियन। 73 मिलियन स्पंज खाली फेफड़ों में होते हैं। अब इसको कैसे गिनेंगे? जैसे मधुमक्खी का छत्ता देखा है? मधुमक्खी का छत्ता जो हनी बनाता है, कहाँ देखेंगे आप? गांव में कभी रहे नहीं, शहर में। गूगल में जाके देखिए, गूगल बाबा गांव भी जानता है, शहर भी जानता है। कमाल का है। मधुमक्खी के छत्ते में जितने छिद्र होते हैं, एक छोटा सा छत्ता होता है, उसके अंदर में असंख्य छिद्र होते हैं। ठीक ऐसे हमारे फेफड़े में ऐसे असंख्य स्पंज होते हैं। वो प्राण वायु को एब्जॉर्ब करके अलग अलग स्थानों पे वायु को पहुंचाते हैं। लेकिन आप कल्पना करो कि जब उन्हें ही वायु नहीं मिलेगी तो पहुंचाएं कैसे? अमूमन भाषा में केवल 2 करोड़ लोग, 2 करोड़ स्पंज ही वायु प्राप्त करते हैं हमारे श्वास निकालने और छोड़ने से। बस इतने 2 करोड़। 2 करोड़ से अधिक स्पंज एक्टिव नहीं हो पाते। यानी डेड स्पंज कितने हो गए? 5 करोड़ 30 लाख। फिर आपको कैंसर नहीं होगा तो क्या होगा? कैंसर मतलब सड़न का पैदा होना। कैंसर का मतलब डेड हो जाना बॉडी के पार्ट का भीतर से। ट्यूमर नहीं होगा तो क्या होगा? फिर टीबी नहीं होगी तो क्या होगा? फिर आपके मध्य में मधुमेह। अरे डायबिटीज तो तुरंत दरवाजे पे बैठी है। डायबिटीज तो उस डस्ट की तरह है कि एक बार झाड़ू नहीं मारोगे तो अपने आप ऐसे करने पे डस्ट समझ में आ जाती है ना। डायबिटीज लाइक दिस डस्ट है। आप एक बार सफाई नहीं करोगे, डायबिटीज आकर के बैठ जाएगी। और घर की डस्ट को तो आप झाड़ू पोछे साफ कर दोगे, डायबिटीज रूपी डस्ट को आप जल्दी साफ नहीं कर सकते। ये राज रोग कहा गया। मधुमेह एक बार हो गया तो फिर जल्दी जाता नहीं है। फिर इंसुलिन, फिर दवाइयाँ, फिर परहेज, फिर पथ्य, फिर तमाम प्रकार की समस्याएं करो बनाए। इसलिए आवश्यक क्या है? प्राणायाम, और प्राणायाम के साथ में शरीर का संयम।
अब मैं आपको खाने के रूटीन बताता हूँ। अगर आपको कोई बीमारी नहीं है, कोई दवाई आप नहीं लेते हैं, तो आपको कम से कम 15 से 16 घंटे का उपवास रख करके भोजन करना है। पहली बात कि आप सुबह में भोजन करते हैं दोपहर में 12 बजे, तो आप फिर दूसरा भोजन लीजिए शाम को 8 बजे। 7-8 घंटे के बीच में आपने भोजन ले लिया। इन 8 घंटों में आपने खा लिया। 2 ही समय खाएंगे, एक सुबह और एक शाम, तीसरा कोई समय नहीं छोड़ेंगे। अगर आप डायबिटिक हैं, अगर आपको प्रॉब्लम है, तो आप ले सकते हैं। ये उन व्यक्तियों के लिए डाइट प्लान है जो हेल्दी है, जो किसी प्रकार की मेडिसिन नहीं लेते हैं, जो अपने फैट को गलाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि उनकी बॉडी में एनर्जी आ जाए, एक्टिव हो जाए, स्मार्ट बने, ग्लोइंग हो जाए, चेहरा चमक उठे, उनके लिए डाइट प्लान है। रात्रि को 8 बजे से लेकर के फिर सुबह 12 बजे तक कुछ मत खाइए। कुछ नहीं यानी कुछ नहीं, कुछ नहीं में चाय भी नहीं आती, ध्यान रखिए। नो टी, स्पेशली मिल्क टी नेवर, sugar tea never. If you want tea, you can drink the green tea, you can drink the herbal tea. That tea only made the water and herbal. That's it. You cannot add the sugar, you cannot add the milk. अच्छा, फल खा सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, फल भी नहीं। अगर आपको कुछ पीने की इच्छा है तो पतली वाली छाछ पीजिए, या फिर आप नारियल पानी पीजिए। और बहुत अधिक भूख लगती है, उसे नियंत्रण में, तो सब्जियों का जूस पी लीजिए। किसी सब्जी का जूस निकाल के पी लीजिए। शाम के जब आप वॉक करने जाएंगे 4 से 6 के बीच में, आप एक बाउल आप वाटरमेलन ले सकते हैं, रॉकमेलन ले सकते हैं, पपीता ले सकते हैं पका हुआ, उसको खाइए और उसके बाद वॉक करिए। फल मुश्किल से 2-2.5 से 3 घंटे में पच जाते हैं। सब्जियां 6 घंटे में पच जाती, 3 घंटे में पच जाती हैं। और जो खाना होता है ना, खाना वो पचता है 6 से 8 घंटे में। किसी के 8 घंटे में पचता है, किसी का 6 घंटे में पचता है, किसी का 4 घंटे में पचता है। पाचन शक्ति की डिपेंड करता है हम कितना हार्ड वर्क कर रहे हैं। अगर खा के सो जाएंगे तो पचेगा ही नहीं। कम से कम 10,000 स्टेप आप चलिए। आजकल तो फोन में सब कुछ है बाबू, आप हेल्थ ऐप डाल दीजिए, मोबाइल जेब में रखिए और चलिए। तो 10,000 स्टेप विद इन 40 मिनट 45 मिनट में आप कंप्लीट कर लेंगे। 1 आवर में कंप्लीट कर लेंगे। 1 आवर चलिए। चलने के लिए मेरुदंड को सीधा रखिए और दोनों हाथ हिले, दोनों पांव हिले, ऐसे चलिए। 16 घंटे का 15 घंटे का उपवास करेंगे। इन 16 घंटे 15 घंटों में कोशिश करिए कुछ ना खाया जाए, तो आपका जो शरीर है ना वो अपने आप गलेगा, डिटॉक्स होगी बॉडी। ये शरीर एक समय पे एक ही काम कर सकता है, या तो भोजन को पचा सकता है या बॉडी को डिटॉक्स कर सकता है, यानी फैट को गला सकता है। तो फैट को गलाने का एकमात्र विकल्प है वह है उपवास। उपवास करिए तो शरीर का फैट अपने आप गलेगा। लेकिन उपवास करने के बाद जब खाना खाने जाएंगे तो खाने पे ऐसे मत टूटिए कि खाना देखा और आपने पेट भर के तन के खा लिया। नहीं, खाना बहुत कम खाइए, भूख बाकी रहे उतने में पेट भर। और खाने को अगर आपको पेट भर के खाना खाना है ना, तो खाने को छोटे छोटे सिप में, छोटे छोटे बाइट्स में लीजिए और खूब चबाइए। तो जब चबाने से थक जाएंगे, जीवा का स्वाद अपने आप ठंडा हो जाएगा, तो भोजन आप कम करेंगे। भोजन के साथ पानी मत पीजिए, भोजन के साथ कभी पानी मत पीजिए। भोजन जमीन पे बैठ के करिए, ऐसे बैठ के भोजन करिए, कुर्सी टेबल बैठ के भोजन मत करिए। अगर घुटने नहीं काम कर रहे हैं तो अलग बात है, या नीचे बैठने की आदत है दूसरी बात है, बट कोशिश करिए कि आप भोजन ऐसे ही बैठ के करें। और उसके साथ साथ में मीठे को त्यागिए, बहुत नमक मत खाइए। रोटी अगर खाना चाहते हैं तो चोकर युक्त आटा, चोकर युक्त का मतलब तो मोटा आटा, जिसमें आप गेहूं
जो सोयाबीन, चने, इनका मिश्रण करें। यानी अगर आप 20 किलो आटा बनाने जा रहे हैं, महीने भर का आटा पूरे घर के लिए, तो आप उसमें 5 किलो चना मिलाइए, 5 किलो जौ मिलाइए, 5 किलो गेहूँ मिलाइए, 2 किलो सोयाबीन मिलाइए, ऐसे मिक्स करके 7 किलो गेहूँ मिला दीजिए। ऐसे आटे को मिक्स करने के बाद साथ में ग्राइंड कराइए, पिसवाइए और उस आटे की रोटी बना करके पूरे घर को खिलाइए। भैया ये आटा महंगा आता है, बाहर खरीदने जाओगे, घर में बनाइए। भारत में तो चक्कियाँ हैं, पीसती हैं, और ये आटा आपके पूरे परिवार के लिए बहुत हेल्दी होगा। डायबिटिक पेशेंट के लिए तो ये रोटी रामबाण है। चावल बहुत कम खाइए, मैक्सिमम चावल को अवॉइड करिए। चावल में बहुत शुगर की मात्रा होती है, जो शुगर वाले पेशेंट के लिए बहुत हानिकारक है। चावल से लेजीनेस बहुत आती है, चावल से आलस्य बहुत आता है, चावल से पेट बहुत जल्दी बनता है, तो इससे बचिए। व्हाइट, आप ग्रेप्स खूब खाइए। फल जब खाने का टाइम हो तो ग्रेप्स खा सकते हैं, पपीता खा सकते हैं, पाइनएप्पल खा सकते हैं। और आपके अगर आपको बहुत एनर्जी चाहिए, आप युवा हैं तो आप बनाना खाइए। अगर आप युवा नहीं हैं तो आप बनाना मत खाइए। मैंगो मत खाइए, मैंगो का टेस्ट लीजिए। आजकल आम का सीजन आने वाला है, कई जगह आके जा भी रहा है, कई जगह अभी आम चल रहे हैं। आम का टेस्ट लेने के लिए एक आम को आप खा सकते हैं, लेकिन आम अगर खाया है तो आपका जो स्टेप पोजीशन है कर रहे हैं तो उसको 15,000 कर दीजिए। एक आम खाया ना आपने तो उसको 15,000 स्टेप कर दीजिए। कहीं से उठाएंगे तो कहीं तो डालना पड़ेगा ना वापस। ऐसे शरीर के साथ आप डाइट प्लान करिए, कुछ भी खाइए, जो भी आपको खाना खाइए, पर भूख से कम खाइए, ठूस करके मत खाइए, खा के सोइए मत, खा करके वज्रासन में बैठिए, खा करके थोड़ा टहलिए। खास करके रात के भोजन के बाद तो 100 कदम चलना ही चाहिए। बेडरूम में खाना मत खाइए, बेड पे बैठ के खाना मत खाइए। भोजन को करने के लिए भोजन का अपना सुनिश्चित स्थान होता है, वहाँ भोजन करिए। रात्रि के समय खास करके बेड पर भोजन नहीं करना चाहिए। ये तमाम छोटी छोटी बातें जो बहुत महत्व रखती है। और उसके साथ साथ में पानी को पीजिए, और पानी को हमेशा उबाल के पीजिए। ये आरओ, फ्रीज, मिनरल, इनसे दूर रहिए। आप क्या करते हैं, पानी को उबालिए, पानी को उबाल करके मटकी में रखिए, ठंडा कर लीजिए, फिर उस पानी को पीजिए। हल्का गुनगुना पानी के सिप हमेशा लेते रहिए। आजकल कोरोना चल रहा है, गले में खराश ना बने। खराश से बलगम बनता है, बलगम से कफ की उत्पत्ति होती है, कफ के कारण हमारा फेफड़ा का जो तंत्र है वो कमजोर पड़ने लगता है, ब्रीथ शॉर्ट हो जाती है। तो शॉर्ट ब्रीथ कभी ना हो, ऐसी कोशिश करिए। गर्म पानी के सिप लगातार, चाहे उसमें जिंजर मिलाइए, तुलसी मिलाइए, लौंग मिलाइए, आधा नींबू डाल दीजिए, गर्म पानी के सिप लेते रहिए। सिप लेने से पानी ठीक रहेगा। प्यास लगे तो ठंडा पानी पीजिए, पर ठंडा मटकी का ठंडा हो, ठंडा फ्रिज का ठंडा ना हो। बर्फ मत खाइए, बर्फ की कोई चीज मत खाइए। फ्रिज में रखे हुए दूध को, फ्रिज में रखे हुए फल को, फ्रिज में रखे हुए किसी भी वस्तु का भोग मत करिए। जो नेचुरल एयर में नेचुरल चीजें हैं उन्हीं को खाइए। पपीता खाना हो, फल खाना हो, नेचुरल खाइए, तो आपको उसका लाभ मिलेगा। ठीक बात है। ठंडा खाइए, पर नेचुरल ठंडा खाइए। ये आपका डाइट प्लान हुआ। अगर इनमें से भी आपको लगता है कि आपके डॉक्टर ने कोई आपको अलग किस्म की डाइट प्लान दी है, तो आप उसको फॉलो करिए। ये डाइट प्लान उन हेल्दी लोगों के लिए है जो अपना शरीर कम करना चाहते हैं, जो अट्रैक्टिव लगना चाहते हैं, जो फिट रहना चाहते हैं। फिर आपकी एज क्या है कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक बात है। लेकिन के साथ उपवास करिए, और उपवास को आप रोजा इफ्तारी का नाम मत दीजिए कि टूट पड़िए खाने पे। उपवास को नवरात्रि की भूख मिटाने वाला काम मत दीजिए कि टूट पड़िए खाने पे। दोनों एक जैसे, चाहे हमारा उपवास हो, जहां मिला नहीं कि आदमी ऐसे टूटता है कि जिसे भोजन मिला ही नहीं। भोजन को भोजन की तरह खाइए, ताकि भोजन आपका भोग ना कर ले, आप भोजन का भोग करें। इस रूप में खाइए और ईमानदारी के साथ उपवास करिए। आपका दिन और जीवन खूब मंगलमय हो, प्रभु की खूब मंगलमय कृपा बने। आइए आज के सत्र के लिए विराम देते हैं। कल पुनः आपके साथ सुंदर आयामों के साथ जुड़ेंगे।
और अगर आपके कोई प्रश्न सुझाव हो तो मुझे ज़रूर व्हाट्सअप लिखिए। मेरा व्हाट्सअप ईजी है, आप जानते हैं। और अधिक से अधिक लोगों तक आज के सेशन को पहुंचाइए, ताकि आज का सेशन जितने लोग देख पाएंगे उनको उतना लाभ मिलेगा। हाथ जोड़ के प्रार्थना आप सबसे है, आप सभी का दिन और जीवन मंगलमय हो। नमस्कार, ओम नमो नारायण।